सत्ता में बैठी है और जिसका खामियाजा पूरा गुजरात भुगत रहा है। गुजरात की आवाम को भुगतना पड़ रहा है इसका खामियाजा। ये सोचो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, क्या आज क्यों गुजरात में नौबत आई? मुझे किसी ने बताया कि डांडिया राज चला था, नवरात्रि गरबा, उसमें अहमदाबाद में भी, आपके सूरत शहर की भी बात मुझे पता चली कि यहां पर बाउंसर्स थे, बाउंसर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती, इनको रखा था। नहीं जाते हमको, बिन बुलाए तो मेहमान कहीं जाना भी नहीं चाहिए और डांडिया में तो जाना भी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लेकिन फिर भी बाउंसर थे, काम था, रोजी रोटी का सवाल था। उनको बजरंग दल वालों ने पकड़ के मारा, क्योंकि बोले तुम मुसलमान है, तुम आया कैसे? कौन आवाज कर रहा है? कोई गया उनके लिए लड़ने के? कोई नहीं गया। गया तो आपका अपना बच्चा ही यहां बैठा हुआ है, वसीम कुरैशी, ये गया उनकी हत्या लड़ने, ये गया पुलिस स्टेशन, ये गया उनको मिलने के लिए। हालांकि ना एमएलए है ना कॉर्पोरेटर है, मगर फिर भी जिंदा दिली का सबूत दिया कि नहीं, अगर बेइंसाफी किसी अदालत का हम सब मानेंगे, मगर आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसको जाके मारो वहां पर? मगर नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी हो रहा है यार। अहमदाबाद में भी हुआ, आपने, हमने तमाम ने देखा कि किस दरिंदगी के साथ खेला के पास कुछ बच्चे चले गए नवरात्रि में जो नहीं जाना चाहिए था उनको, गए वहां, पुलिस ने पकड़ा, उनको लेकर आया गया ओपन मैदान में लाकर सरिये से बांधकर भीड़ इकट्ठा की गई। भीड़ इकट्ठा करने के बाद उसको वो मारा गया और लोग नारे लगाते लगे जय श्री राम के, तालियां बजती रही, तालियां बजती। तो क्या हमारे देश में आज एक मुसलमान की ये इज्जत रह गई? कुत्ते से बदतर इज्जत तुमने करके रख दिया है हमारे मुसलमान भाई की। सरेआम रास्ते में बीच चौराहे पे मारा जा रहा है उसको, आवाज उठाने वाला कोई नहीं। मगर उस वक्त उनके लिए भी अगर कोई खड़ा हुआ जिसने बेबाकी से आवाज बुलंद की, चाहे टीवी पर हो, चाहे पब्लिक स्पेस पर हो, हर तरफ, तो कोई और नहीं था, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर मर्तबा जहां जहां हक की बात आई, असद ओवैसी हमारे लिए खड़े हो गए। तो हम क्या चाहते हैं कि क्यों हम ऐसी पार्टी को वोट न दें जो जीत कर आए और हमारे लिए लड़े? चुनाव का मकसद क्या है कि हम ऐसे नुमाइंदे को जिताए कि जिस आप जाए असेंबली के अंदर और हमारी तरफ से हमारे हक की बात करें, मर्द के माफिक लड़े जाकर, डरपोक के माफिक नहीं। एक शेर को जिताओ 10 गिदड़ की जगह, ये भी याद रखना। एक शेर पुकार होता है, जाएगा बड़ा बलिक से लड़ेगा। आपने देखा, आपने गुजरात में इतने वर्षों से जिता के भेजा है ना लोगों को, क्या कर रहे हैं जाके बताइए? कोई हक बयानी नहीं कर सकता, सबको डर है। हाई कमांड क्या बोलेगा, हाई कमांड से फैसला आ जाएगा, हाई कमांड से ऑर्डर आ जाएगा। मगर मजलिस का हाई कमांड अल्लाह सुब्हाना ताला है। हमको जो भी है हम जवाबदार अल्लाह सुब्हाना ताला के। अगर ये आवाम ने भरोसा कर हमको वोट दिया, हमको दुआओं से नवाजा, हमको जीता कर हमारे असेंबली में भेजा, तो मजलिस के हर एक जिम्मेदार की, हर एक इंसान की ये जवाबदारी बनती है कि वो जाए और हक बयानी करे, और जहां जहां बेइंसाफी होती है वो खत्म करे, इंसाफ की लड़ाई लड़े जाकर वहां। ये मजलिस का काम है। तो क्या आप ऐसे नुमाइंदों को नहीं जिताना चाहते अपने यहां सूरत हल्के से? है आपके पास लिबास से भी आज हमने डिक्लेयर किया है, ऐसा मर्द मुजाहिद है जो आपकी आवाज बनेगा, आपके एरिया के काम करेगा, आपके मसला मसाइल के ऊपर काम करेगा। है हमारे पास ऐसे, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा, वरना आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हो सकता है। क्योंकि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ने एक तरीके से पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। आप तमाम देख रहे हो, मेरी मां बहनें यहां बैठी है हिजाब पहनकर, वर्षों से हिजाब पहना जा रहा है, 1400 साल से पहले से हिजाब हम पहनते आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज में हमारी बच्चे हिजाब पहनकर जा रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं। हिजाब पहनने से क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता होगा? क्या नहीं। मगर ये भाजपा सरकार सत्ता में आई, कर्नाटका में इन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, ये बच्ची हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाएगी? किसी के बाप का राज है क्या? मेरी मर्जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, अपने हुजूर के हुजूर फरमाओ अपनी बेटियों की ताकीद करो कि वो अपने आप को ढाके, और हिजाब पहना
हमारा रिलीजन का एसेंस, हमारा रिलीजन का एसेंस प्रैक्टिस एक हिस्सा है हमारे रिलीजन। और अगर मेरी बच्ची, मेरी बेटी, बहन चाहती है कि वो हिजाब पहने, तो आप कौन होते हो रोकने वाले उसको? पहनने दो उसको। मगर नहीं, वहां रोका गया। केस चला कर्नाटका की हाईकोर्ट ने, आपको पता है, जजमेंट दे दिया कि हिजाब पहनकर नहीं जाने देंगे। उसके खिलाफ लड़कियों ने फाइल किया केस सुप्रीम कोर्ट में। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का फैसला अलग अलग। एक जो जज थे जस्टिस धुलिया साहब, उन्होंने कहा कि हिजाब आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, संविधान का एक हिस्सा है, फंडामेंटल राइट है। अगर जो बच्ची चाहे हिजाब पहनना, वो हिजाब पहनकर जा सकती है। दूसरे जज साहब की मुख्तलिफ राय है। अब मैटर चीफ जस्टिस के पास गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, आगे बड़ा बेंच और फैसला देगा। मेरा बोलना ही है कि हम तो किसी का ऑब्जेक्शन नहीं लेते। अगर हमारा सरदार भाई सर पर पगड़ी बांधकर स्कूल में जाना चाहे, जाए, हमको कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हमारी हिंदू बहन सर पर टीका लगा के मंगलसूत्र पहन के जाना चाहती स्कूल कॉलेज में जाए, हमको कभी आपत्ति नहीं उठाते। तो फिर क्यों? अगर हमारी बच्ची, हमारी बेटी जाना चाहती है हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में, तो आपको क्या आपत्ति? अरे हम भी चाहते हैं ना। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कैसा पढ़ेगी बेटी? आप तो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चियों को हमारी। ये कर्नाटका से शुरू हुआ, तो मगर भूलना मत, ये कहीं भी जा सकता था, गुजरात तक भी आ सकती है हर बार। एक होना जरूरी है। अरे हिजाब क्यों नहीं पहनेंगे? आप तो चाहते हैं कि हमारी बेटी के सर पर हिजाब हो, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, पढ़े लिखे, देश का नाम रोशन करे, एक बड़ी लॉयर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री भी बने। बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती हमारी बेटी? और बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की जात से बिल्कुल यकीन है, उम्मीद है कि एक दिन हमारी बेटी भी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग के अंदर अलाउड करते हैं हिजाब पहनना लड़कियों को, बास्केटबॉल खेलने में अलाउड है, मगर नहीं यहां पर नहीं। अब कौन लड़ेगा?